नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ हरियाणा के जनरल नॉलेज को लेकर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उस सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 2 पेज पढ़े, आज 3, 4, 5 नंबर पेज पढ़ेंगे। पहला, हरियाणा का क्षेत्रफल। तो हरियाणा में जो जिलों का क्षेत्रफल है उसकी एक टेबुलेशन फॉर्म है। ये आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बनाने में बहुत जान का ध्यान रखा गया, लेकिन फिर भी अगर डाटा में कोई थोड़ी बहुत त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में करें, हम आपको करेक्ट जवाब देंगे। पहली बात करते हैं हरियाणा के सबसे बड़े ज़िले कौन से। तो हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है भिवानी, 4778 वर्ग किलोमीटर। सेकंड रैंक किसका है, ये ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है, ये सेकंड रैंक है सिरसा का, 4277 किलोमीटर। और थर्ड रैंक किसका है, हिसार का, 3983 वर्ग किलोमीटर। तो अगर बात करें भिवानी, सिरसा, हिसार, ये जिलों का क्रम हो गया बड़े में पहला, दूसरा, तीसरा। छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जिला जनरली हम पंचकुला को मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है, 741 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे बात करें तो पंचकुला है, वो है 898 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा गुरुग्राम है 1258 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए गुरुग्राम और पानीपत है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब मैं आपको गुरुग्राम कह रहा हूँ, पानीपत है 1268 और गुरुग्राम है 1258। तो ये ध्यान रखना 10 वर्ग किलोमीटर का ही अंतर है। तो कई बार इस तरह के सवाल है वो कन्फ्यूजिंग पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ सभी जिलों का वर्ग क्षेत्रफल दिया गया जो आपकी आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। तो उम्मीद है आप इस हिसाब से अपने जिलों के क्रम को याद कर लें, ताकि परीक्षा में कोई सवाल आए तो गलत ना हो। फिर जो जनगणना हरियाणा की हुई थी 2011 में, उससे संबंधित अभी तक के सभी आंकड़े हैं। तो हरियाणा में 1911 का जो दशक था, 11 से 21 का, उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर हुई। मतलब हरियाणा की कुल जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम महामारी फैली थी। कब? 1911 से 21 में। फिर 1921 में ये फिर बढ़ गई, 1.95% बढ़ी। 31 में 7.14% बढ़ी। 41 में 15.63% बढ़ी। 51 में 7.60% बढ़ी। क्यों? कारण क्या हुआ? आप देखो, एकदम से बढ़ रही थी 1, 7, 15, फिर एकदम से 7 कैसे हुआ? तो इसका कारण था बच्चों 1947 जो विभाजन हुआ। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान चले गए, तो कुछ लोग यहाँ आए, उस वजह से ये वृद्धि दर है ये कम हो गई। फिर 61 में बहुत तेज़ी से बढ़ी, 33.79। 71 में 33.22 और इस प्रकार करके 2011 की जो अंतिम जनगणना है उसमें 19.90% बढ़ी। भारत की कितनी बढ़ी? 17.7। ये 19.9, 17.7 मिलते जुलते आंकड़े याद रखो। अब सवाल क्या बन सकता है, किस दशक में हरियाणा की सर्वाधिक वृद्धि दर हुई? तो 1961 के दशक में। 1961 की जो जनगणना है बच्चों, उसमें 33.79% की वृद्धि है, जो कि हाईएस्ट है। और सबसे कम तो आपको पता है ये ऋणात्मक है, 1911 के दशक में -9.70। तो ये 4-5 सवाल बनते हैं वृद्धि दर के हिसाब से, इनको आप याद रखें। सेक्स रेशियो पे भगवान की कृपा रही, हरियाणा का हमेशा ही कम रहा है। 1901 में 867 था, फिर 835, 44। देखो इन 2 दशक में कोई सेक्स रेशियो चेंज नहीं हुआ। फिर 69, 71, इसमें सिर्फ 2 का हुआ, इसमें 3 कम हो गया, इसमें 1 कम हो गया, इसमें 3 बढ़ गया, इसमें 2 कम हो गया, इसमें 4 कम हो गया। तो कहने का मतलब 879 लास्ट है। तो ये सेक्स रेशियो। अब हालांकि हमारा सेक्स रेशियो काफ़ी सुधर गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पानीपत से मोदी जी ने अभियान जारी किया था। सेक्स रेशियो होता क्या, मैं यहाँ बता दूँ, 1000 जीवित जन्म लेने वाले मेल बच्चों पर लड़कियों की संख्या। तो 1000 जब लड़के जन्म लेते हैं तो 879 लड़कियां जन्म ले रही है, तो इसलिए सेक्स रेशियो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है। तो अब 2001 से 11 का जो दशक था, उसमें कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर रही, बढ़ी, किस अनुपात में बढ़ी? तो हाईएस्ट वृद्धि दर हुई गुरुग्राम में 73.96। देश में देखा जाए तो ये टॉप में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर नूह में
और फिर फरीदाबाद में। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद का कारण तो है माइग्रेंट्स, प्रवासी मजदूर। ये दोनों औद्योगिक शहर है तो यहाँ प्रवासी बड़ी संख्या में आते हैं, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। और नूह है, नूह में थोड़ी शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी की वजह से ये थोड़ा हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, तो झज्जर में मात्र 8.9% जनसंख्या बढ़ी है, देश में अच्छे स्थान पे आता है। ये अम्बाला में 11.2% और जींद में 12.13%। तो ये सबसे कम वृद्धि दर वाले और ये सबसे अधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं। फिर नंबर ऑफ विलेज, तो 2001 और 2011 की दो टेबल बनाई है यहाँ पे। ये 2001 के आंकड़े हैं और ये 2011 के। तो इनहेबिटेड मतलब वो गांव जिनमें लोग निवास कर रहे हैं 6764, जो लोग नहीं निवास कर रहे 191, और कुल कितने हो गए 6955। अब कितने बचे हैं 6841। याद रखना 6841 विलेज है हरियाणा में 2011 की जनगणना में। अब आता है हाईएस्ट विलेज कहाँ है, तो हाईएस्ट विलेज है यमुनानगर में, कितने 611, अम्बाला में सेकंड नंबर पे 461 और भिवानी में 442। तो किस जिले में सर्वाधिक गांव है, तो यमुनानगर में 611 गांव है, अम्बाला में 461, भिवानी में 442। ये तो होगी गांवों की बात। अब टाउन की बात कर लें, कस्बों की बात। 2001 में हमारे यहाँ 106 कस्बे थे और अब बढ़ के कितने हो गए हैं 154। ये फिगर मैंने आपको कल भी बताया था। जनघनत्व 2011 में कितना हो गया 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पहले कितना था 478, मतलब 95 की वृद्धि होगी जनघनत्व में। 478 से 573 बढ़ गया। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में नहीं है, ध्यान रखना। फरीदाबाद में 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कह दो। फिर गुरुग्राम में तो फरीदाबाद का आधा ही है 1204 और पानीपत में 951। और सबसे कम जनघनत्व सिरसा में, याद रखना 303, भिवानी में 342, फतेहाबाद में 371। थोड़ा मरुस्थलीकरण का प्रभाव है, तो मरुस्थलीकरण की वजह से यहाँ क्या है जनघनत्व अपेक्षाकृत कम है। सेक्स रेशियो 2001 में कितना था 861, 11 में कितना हो गया 879। टॉप का सेक्स रेशियो का है जहाँ शिक्षा कम है, नूह में 907, फतेहाबाद में 902 और रेवाड़ी में 898। और सबसे कम का है गुरुग्राम में 854, सोनीपत में 856 और पानीपत में 864। तो 854 का कारण भी क्या है, प्रवासी मजदूर हमेशा जो जेंट्स होते हैं या कह दो मेल प्रवासी मजदूर है वो प्रवास करते हैं, महिलाएं उनके गाँवों में ही रह जाती है। तो इसलिए ये और जो औद्योगिक शहर है उनका सेक्स रेशियो बिगाड़ देते हैं। रूरल पॉपुलेशन एज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, हरियाणा की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 2001 में कितने थे 71.08%, 11 में कितना रह गया 65.12%। मतलब हम आजकल क्या होते जा रहे हैं, शहरी। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ है, नूह में, वही शिक्षा की कमी 88.61, महेंद्रगढ़ 85.59, फतेहाबाद 80.94। ये तीन है जो हाईएस्ट क्या है रूरल पॉपुलेशन है कुल आबादी का। और सबसे कम का है फरीदाबाद में, क्योंकि औद्योगिक नगर हो गए, गुरुग्राम औद्योगिक नगर, पंचकुला फिर वैसे ही मॉडर्न सिटी हो गया, तो इसलिए। रिलीजन की बात करें तो हिंदू 2,21,71,000 है। फिर सेकंड रिलीजन हरियाणा का मुस्लिम है, न कि सिख, तो ये 12,43,752, ये थर्ड रैंक पे आगे सिख, पहले नंबर पे हिंदू 17,81,342, ये मुस्लिम है, ये सेकंड रैंक पे आगे। क्रिश्चियन 50,000 है, बुद्ध 7,514, जैन है वो 52,613, अदर जो है वो 2,548। तो रिलीजन नोट जिन्होंने अपना रिलीजन शो नहीं किया वो 42,212। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो जैन आबादी की संख्या है वो क्रिश्चियन आबादी से ज़्यादा है। जैन आबादी कितनी है 52,613 और क्रिश्चियन कितने हैं 50,353। तो इन दोनों आंकड़ों को ध्यान रखें। सवाल बनता है भी किसकी आबादी ज़्यादा है, जैन धर्मावलंबियों की या ईसाई धर्मावलंबियों की।
तो हम सोचते हैं ईसाई तो बड़ा धर्म है, ईसाई की होगी, लेकिन हरियाणा में जैन ज़्यादा है और ईसाई धर्म के कम है। तो ये आपके लिए हमने 3-5 पेज और हो गए, कल हमने 5 पेज करवा दिए। आगे आपको कंटिन्यूस कल वीडियो और मिलेगा। ये PDF आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लेके क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।